हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और रखना चाहिए। मतलब चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वैसे आज ये वीडियो हम बनाना नहीं चाहते थे और ख़ासतौर पे हम इस टॉपिक पे तो कभी बात करना ही नहीं चाहते थे कि हमको कभी इस टॉपिक पे बात करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं सपना चौधरी के ऊपर, क्योंकि इनका मुद्दा जो है ना वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ये जानबूझ करके जो है ना कंट्रोवर्सी करती रहती है और ऐसी गंदी कंट्रोवर्सी ना भगवान बचाए। इनकी कंट्रोवर्सी इनके ही ससुराल वालों से है, जिस ससुराल को छोड़ करके ये भागी हुई हैं। इनके कहे के मुताबिक कि पूरे ससुराल वाले गलत हैं, इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चाहे वो धीरज का नाम इन्होंने लिया, पड़ोसी का नाम लिया, अंशु का नाम लिया, सास ससुर का नाम लिया, यहाँ तक कि एक दो रिएक्शन चैनल वालों का भी इन्होंने नाम लिया अपनी वीडियो में और बाकायदा उनको धमकी दी कि अगर मुझे कुछ होता है तो ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे। तो बहन, मैं भी अपनी वीडियो से पहले ये बता दे रही हूँ कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके लिए सपना चौधरी जिम्मेदार होंगी, जिसका कि मैंने थंबनेल लगाया हुआ है। ठीक है बहन, तो आप भी सड़ोगे अगर मुझे कुछ होगा तो, क्योंकि धमकी दे रही हो सबको तो तुमको भी धमकी मिलना चाहिए ना जी। क्या समझती हो तुम अपने आप को। इज्जत की धज्जियां पहले किसने उड़ानी शुरू करी थी, तुमने या उन्होंने? हैं, यूट्यूब पे सारी चीजें पहले कौन लाया, तुमने या उन्होंने? वो तो तब तक नहीं बोले जब तक कि उनके धैर्य का बांध नहीं टूट गया, क्योंकि हम लोग अंधे नहीं हैं। और जो औरत अपने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग तक सेव करके रखी हुई है, जो 3 साल 4 साल पुरानी रिकॉर्डिंग है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे हर टाइम जो है ना बहू प्रताड़ित नहीं होती है, और तुम जैसी बहुएं तो जीवन में प्रताड़ित नहीं होती हैं मैडम। जगत दीदी पार्ट 2। तुमको बहुत धमकी देने का मन है। चलो, तुमको जो है क्या बोलते हैं, तुम्हारे सास ससुर तुमको धमकी दिए, तुम्हारे अंशु धमकी दी, तुमको मामा मामी धमकी दिए, तुमको फूफा चाचा धमकी दिए, तुमको सारे दुनिया में सारे लोग धमकी दिए। यहाँ तक कि तुम्हारी एक फ्रेंड बनी थी सीवी के हस्बैंड ने भी तुमको धमकी दी, सीवी ने भी तुमको धमकी दी। मतलब तुमको सारे लोग सता रहे हैं और तुम इकलौती एक अबला नारी हो जो कि सबसे लड़ रही हो। ऐसा तुम क्या कर रही हो जिसकी वजह से सब लोग तुमको सता रहे हैं, जिसके लिए तुमको वीडियो बनाना पड़ता है कि नहीं हम मरे तो ये जिम्मेदार होगा, हम मरे तो वो जिम्मेदार होगा। मतलब कि तुम्हारे जान की कीमत है, बाकी और किसी के जान की कीमत नहीं है बहन जी। जगत दीदी पार्ट 2। बहुत कंट्रोवर्सी तुमको करने का शौक है और उन्हीं के साथ कंट्रोवर्सी करने का शौक है जिनके 2 बच्चे चले गए। तुम्हारा कहना है कि उनके बच्चे चले गए तो मेरा कुछ नहीं गया। अगर तुम्हारा कुछ गया होता ना तो तुम आज यूट्यूब पे इस तरीके की गंदगी नहीं कर रही होती। जिसका सब कुछ छीनता है ना वो बहुत संजो करके चीजें जो मिली होती है उसको रखता, इतना गंदगी नहीं करता है। अगर तुमको ये सारी चीजें ऑफलाइन सल्टानी थी और तुम्हारे साथ इतना बड़ा हिंसा हो रहा था तो तुमको यूट्यूब पे कौन सा न्याय मिला? तुमको यूट्यूब पे कौन सा न्याय मिल गया जी? तुम क्या ये सारी चीजें न्यायालय में पहले नहीं ले जा सकती थी? तुम क्यों इतना जो है सती सावित्री बन करके झेल रही थी? आज के लिए सारी चीजें तुम रिकॉर्ड करके रख रही थी। और आजकल तुम्हारी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो गई है मैडम। हैं, गाली गलौज नहीं दे रही हो, बद्दुआ नहीं दे रही हो, हैं, बड़ा सभ्य तरीके से बात कर रही हो। दिखा रही हो कि तुम सच में अबला नारी हो। कहाँ गया वो जिस लहजे में तुम बात करती थी? बात करते तुम्हारे पहले पति की। पहले पति तुम्हारी नज़र में बहुत बड़े खराब थे, दारू पीते थे, तुमको मारते थे। मतलब उनका अलग अलग ही तरीके से तुमने आरोप लगाया। तुम्हारा सेकंड पति है, अरे तुम्हारे तो तुम तो इस तरीके से वीडियो बनाती थी ना जिसको देख करके लगता ही नहीं था कि तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारे पति में था और तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर कोई बाउंडेशन लगाता था। तुम्हारा पति तुमको टॉर्चर करता था। ताली एक हाथ से बजती है जी। हैं, क्या ऐसा करती थी जो तुम्हारा पति पीटता था? क्या ऐसा तुम्हारे पति ने देख लिया जो तुम्हारा पति पीटता था? सारी चीजें बताओ ना पब्लिक को, या मैं बताऊं? बोलो। हमने कहा ना जब तक मेरे पास रियलिटी नहीं आ जाएगी तब तक मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन अब तुम अत कर रही हो, अत, महा अत। बुजुर्ग माँ बाप जिनके की सच में जिनके पास कुछ चंद ही साल बचे होंगे, तुम उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किस टाइप की तुम बहू हो? एक टाइम तो तुम मम्मी जी और तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे ससुर अय्यास हैं,
तो उनको तुम ही मिली हो अय्यासी करने के लिए पूरी दुनिया में? उनको और कोई नहीं मिला है जिसके साथ वो अय्यासी कर सकते हैं? मतलब तुम्हारे जैसी खतरनाक महिला के साथ वो अय्यासी करेंगे जी? हैं? जो अपने मरे हुए पति की जो है रिकॉर्डिंग रखी हुई है, वो तुम्हारे साथ अय्यासी करने के लिए मरे जा रहे हैं। उनके अंदर इतना जो है शिलाजीत भर गया है कि उनको देश दुनिया में कोई औरत नहीं मिल रही है तुम्हारे कहे के अकॉर्डिंग, क्योंकि तुमने कैरेक्टर पे उंगली उठाई है ना। क्या उनको ये नहीं पता है कि अगर वो तुम्हारे साथ कुछ भी करेंगे तो तुम जो है पूरी तरीके से छीछा लेदर कर दोगी? क्या बेवकूफ़ी या बचपना भरी चीज़ें जो है तुम पब्लिक को परोस रही हो। और कौन ऐसे अंधभक्त है जो तुम्हारी अंधभक्ति में मरे जा रहे हैं? मेरे ऊपर बेटियों का बोझ है, मेरे ऊपर बेटियों का बोझ है। क्यों तुम बेटी कार्ड खेल रही हो जगत दीदी जैसी? तुमको बेटी कार्ड खेलना है भगौड़ी? तुमको केस करना है ना, अच्छे से केस करो। और जिन जिन के बारे में तुमने बोला है कि सास ससुर बेचारे नहीं हैं, पहले मैं बता दूं कि वो सीनियर सिटीजन में आते हैं और उनका पूरा अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। रही बात ये कि अगर तुम इतना ही झेल रही थी तो तुमने पुलिस हेल्प क्यों नहीं लिया है? आकर के सारी गंदगी तुमको सोशल मीडिया पे मचानी थी। तुमने शुरू में ही पुलिस हेल्प क्यों नहीं लिया? क्योंकि तुम तो इतनी शातिर महिला हो कि मरे हुए पति की भी रिकॉर्डिंग रखी हुई हो सबूत के तौर पे। तो क्या तुमको जो है अपने इलाके के पुलिस को फोन करने में तुमको जो है कीड़ी काट रहा था? उसी समय ले आती, उसी समय पुलिस बुलवाती, या जिस समय तुम्हारे ससुर ने तुमको गंदी नज़र से देखा तुम उस समय पुलिस बुलाती। उस समय क्यों तुम इतनी देवी बनी थी? और बात कर रही हो तुम 15 साल की बच्ची को कि वो बच्ची नहीं, वो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। अरे तुम्हारे साथ जो रह करके इतना ड्रामा नहीं किया वो तुम्हारे बाद ड्रामा करेगा? यानी तुम जो उस समय तुम्हारी उंगलियों पर नाच रही थी, तुम अपने आप को माँ बोलती हो ना? ऐसी होती हैं माँ, हैं? ऐसी होती हैं औरतें जो अपनी ही बेटी, जिसको तुम इतने साल से मेरी बेटी मैं इसके लिए जान दे दूंगी, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं इसकी शादी अच्छे से करूंगी, उस बेटी की इज्जत उतारने में तुम कोई कसर नहीं छोड़ रही हो और अपने आप को माँ बोल रही हो। हैं बहन जी? तुम्हारी वीडियो में ये सारी चीज़ें हैं। अलग की खबरें तो अभी मैं ले नहीं आई। अलग की खबरें तो ऐसी ऐसी निकाल करके रख दूंगी ना यहाँ पे कि तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। समझी? बात करते हैं तुम्हारे पति की, कि तुम्हारे पति का जो है मर्डर का क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको भाई? तुम्हारे पति तुम्हारे कहे के हिसाब से, या फिर जितना यूट्यूब पे फैल रहा है कि नहीं मर्डर हुआ है, और तुमको FIR करने नहीं दिया गया था। और एक बात याद रख लेना कि अगर तुमने अपने पति के कातिलों को नहीं खोजा तो असली कातिल हम बताएंगे। समझी? इतने दिन से हम इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि जानकारी नहीं थी मेरे पास, और आधी अधूरी जानकारी लेकर के मैं कभी ऐसे केसेस में हाथ नहीं डालती। प्रॉपर्टी मुझसे लेना चाहते हैं, उनको लेना होता तो कब के ले लिए होते। चलो ठीक है, तुमको प्रॉपर्टी जो है उनसे चाहिए अपनी बेटियों के लिए, तो फिर तुम घर छोड़ करके क्यों भागी भगौड़ी? क्यों भागी घर छोड़ करके? क्या ऐसा तुमको जो है वो लोग कर रहे थे कि तुम जो है घर छोड़ करके भागे? बताओ। तुम्हारी नज़र में सब लोग गिरे हुए हैं, तुम्हारी नज़र में सब लोग वाहियात है, सारे कर्मकांड तुम्हारे साथ हो रहे हैं। इकलौती दुनिया में तुम ही अच्छी कैसे? वाई? बताओ। सारे लोग कैरेक्टरलेस, सारे लोग चरित्रहीन, सारे लोग नीच कुल के, एक तुम ही उत्तम कुल की कैसे? वाई? बताओ। सीवी का पति तुमको गंदी नजर से देखता है, हर कोई तुमको गंदी ही नजर से क्यों देखता है? बताओ। सारे लोग तुम्हारे ऊपर ही क्यों नोच खसोट मचाते हैं? बताओ। तुमको ही घर से इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हुई? जिस हिसाब से तुम एक बच्ची से इस समय नफरत कर रही हो कि वो बच्ची नहीं डायन है, उसकी इज्जत की धज्जियां किसने उड़ाई? तुमने। 1000 गालियां पहले तुमने दी, सबके कपड़े पहले तुमने उतारे, उसके बाद वो लोग आए सामने बोलने के लिए। तुम तो वो जलकुकड़ी औरत हो भाई साहब, जिसको देख करके तो मुझे लगता है कि तुम जैसी औरत जो मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग रखती है वो कुछ भी कर सकती है।
और कौन ऐसा वाहियात इंसान होगा जी जो आपको जिसकी पिटाई हो रही होगी और उसको होश रहेगा कि नहीं मुझे रिकॉर्डिंग करके रखनी है। या तो वो औरत बहुत शातिर होगी या फिर वो पहले से ही प्री प्लान की होगी कि इसको छोड़ूंगी नहीं। मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसी औरतें मिलती कहाँ हैं जो मार खाते टाइम एकदम फ्रेश, मतलब उनके चिल्लाने की चीखने की एक एक शब्द आप सुन सकते हैं। वो ध्यान से, मतलब जो आवाज़ सिसकियों में हम लोग निकालते हैं ना, वो आवाज़ भी आप सुन सकते हैं जितनी भी रिकॉर्डिंग सबकी सामने आई है। मतलब ये सारे वही ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं जो ये सारे कांड करते हैं बहन जी। कानून आपके लिए है तो आपके माता पिता के लिए नहीं है, मतलब आपके सास ससुर के लिए नहीं है। चलिए कोर्ट में जाइए, हम तो आपके सास ससुर से आग्रह करेंगे कि आप लोग सच्ची कोर्ट में जाइए और आप लोग अपने लिए न्याय मांगिए इस जैसी औरत से जो हर एक चीज का कचरा बना करके रखी हुई है, हर एक चीज का। बहन जी रेडी रहना, अब एक एक चीज तुम्हारी आएगी और बहुत अच्छे से आएगी। और तुमको केस करना है ना जी तो करके दिखा देना कि केस होता क्या है, क्योंकि जो चीजें अभी तुम्हारी तिजोरी में बंद है ना वो भी खुलने का दम रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।